राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरी इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करेंगे। इस महीने में व्रत और पूजा बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इस पवित्र मास की कथा में भगवान विष्णु और सुदेव के संवाद का वर्णन मिलता है। इसमें जो कि जाने अनजाने में हुए व्रत उपवास के अचूक फल और कर्म के रहस्य को उजागर करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सुदेव नामक ब्राह्मण शोक में डूबा हुआ था। उसने 1 महीने तक अन्न नहीं खाया था, जो कि विधि के बिना ही एक संपूर्ण उपवास बन जाता है। अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे 1 महीने तक प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में स्नान और अखंड उपवास का उसे इतना अधिक फल मिलता है कि उसका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो जाता है। इस अध्याय के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि यदि कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर पवित्र पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा और उनके नामों का जाप करना बहुत अधिक फलदायी है। अब हम पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। आगे की कथा को सुनाते हुए श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव। ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों के द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। श्री हरि बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म करके विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया है। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ है। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने भी साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत ही दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ है, जिसके सेवन से मृत पुत्र भी उठ खड़ा हुआ है। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह से आश्चर्यचकित हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया।
सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का भोग करके विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है, फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी की पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत ही कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुण्य नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़ धनवा इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा है। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।